किया गया आप लोग के द्वारा, क्या कुछ था? देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 19 तारीख को त्योथर, रीवा जिले के त्योथर विधानसभा में आए हुए थे और हमारे वहाँ के एक बीजेपी के विधायक हैं सिद्धार्थ तिवारी जी, जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से भाजपा में गए हैं। सबसे बड़ा मामला ये रहा कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया और मौलाना जैसे शब्दों का प्रयोग किया कि वो मौलाना दिग्विजय सिंह, वो ये शायद भूल गए कि दिग्विजय सिंह जी श्रीनिवास तिवारी जी को अपना गुरु मानते थे, सदैव उनको पूजे हैं वो, और सदैव जब भी उन्होंने आया है उनके चरणों का आशीर्वाद लिया। और ये दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने सिद्धार्थ तिवारी जी के शिक्षा के समय प्रवेश तक के लेने के लिए उन्होंने साथ दिया। उनकी बेटी की शादी जब थी सुंदरलाल तिवारी जी की और सिद्धार्थ तिवारी जी की बहन की शादी थी, तो उसमें वो जब आए थे शादी में, तो सिद्धार्थ तिवारी जी ने खुद भी पोस्ट डाली थी कि हमारे पिताजी और बब्बा जी की अनुपस्थिति में पिता की भूमिका में रहे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसकी फ़ोटो भी है अपने पास। तो ये सोचनीय विषय है कि बीजेपी में जाने के बाद इन्हें कौन सा पागलपन और कौन सा वो जुनून आ गया। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका खास बनने के चक्कर में ये जो पागलपन टाइप का ये बयान दे रहे हैं और राजेंद्र शुक्ला जी को काटने का प्रयास कर रहे हैं और भाजपा में गुटबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनका जो समय है ऑलरेडी जाने वाला है। अगली बार हो सकता है कि इनको टिकट खुद भी ना मिले। जिस प्रकार से बीजेपी में अंदरूनी कला सामने आ रही है, आपने देखा भी है। ये सिद्धार्थ तिवारी जी को सोचना चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है हमारे नेता के ऊपर, आज अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी होगा तो हमारे नेता रहे पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी की आत्मा होगी। जिस प्रकार से उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर टिप्पणी की है, दिग्विजय सिंह जी ने सदैव श्रीनिवास तिवारी जी की पूजा की है और सदैव उनके मार्गदर्शन में चला है। तो हमारे नेता दिग्विजय सिंह के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी हुई है, उसी को लेकर आज हम सब ने कोठी कंपाउंड स्थित शंकर जी के मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आखिर किस प्रकार का उनके ऊपर जुनून आ गया है, क्यों भूल गए कि दिग्विजय सिंह जी वही नेता हैं जब आप पढ़ाई करके आए थे तब आपको सांसदी की टिकट दे दिए थे। एक आम कार्यकर्ता थे आप उस समय पे, कोई नहीं जानता था आपको सिद्धार्थ तिवारी जी कौन है। उनको भूलना नहीं चाहिए। सुंदरलाल तिवारी जी रहे हैं हमारे नेता, पंडित श्रीनिवास तिवारी जी रहे हैं, सदैव उन्होंने कांग्रेस के लिए भला किया और कभी भी ऐसे अनलगर बातों का प्रयोग नहीं किया। जनार्दन मिश्रा जी वो कहते हैं उड़ने का काम करेंगे। ऐसा सांसद, मतलब सोचनीय विषय है कि सरकारी कर्मचारी में और सांसद में क्या फ़र्क है। लेटरिन बाथरूम करने के लिए सांसद क्या जनता ने चुना है, या सफाई कर्मी के रूप में सांसद चुना है, ये नौकरी ज्वाइन कर लें सरकारी। आखिर सरकार पेमेंट क्यों देती है सरकारी कर्मचारियों को। तो शर्म आती है हमें ऐसे सांसद जो हमारे रीवा जिले के सांसद हैं, जो सिर्फ सरकार कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और किसी भी विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। का कार्यक्रम था, फोटो मिलने में क्या कहना है आपका? देखिए, ये बीजेपी की अंदरूनी कला सामने आ रही है, जिस पर कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। आप खुद देखिए, जिला अध्यक्ष की फोटो गायब की, जिले में कार्यक्रम था और जिला अध्यक्ष की फोटो गायब थी। डिप्टी सीएम जो पूरे मध्य प्रदेश में फोटो लगती है, उनकी फोटो गायब हो गई। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि सिद्धार्थ तिवारी जी मुख्यमंत्री जी के खास बनने के चक्कर में किया। डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में नहीं थे। डिप्टी सीएम जी भी कार्यक्रम नहीं थे। और बड़ी बात है कि डिप्टी सीएम कहीं बाहर होते तो ठीक है, डिप्टी सीएम जी रीवा में थे, पूरे एयरपोर्ट लेने तो भी गए। सोचनीय विषय कि जिस प्रकार से सिद्धार्थ तिवारी जी ने भाजपा में अंदरूनी कला सामने ला रहे हैं, निश्चित रूप से इनका समय और जिस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं पर वो कर रहे हैं। ये गुटबाजी का नतीजा क्या होगा? गुटबाजी का नतीजा निश्चित रूप से इस बार आने वाला जो चुनाव है 2028 में, इनको देखना पड़ेगा। सिद्धार्थ तिवारी जी को तो व्यक्तिगत देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने श्रीनिवास तिवारी जी के ऊपर टिप्पणी किया, मतलब सोचिए, श्रीनिवास तिवारी जी को भाजपा तक कहती है कि विकास पुरुष थे, और ये जो अभी भाजपा से 10 दिन पहले गए हुए बोलते हैं 2003 में क्या था। उस समय ये क्यों भूल गए कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी होते और हमारी सरकार होती। सोचने वाला विषय है। सिद्धार्थ तिवारी जी निश्चित रूप से उनको माफ़ी मांगनी होगी हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी से, अन्यथा अब हम उनके आवाज़ का भी घेराव करने जा रहे हैं जल्दी।